रोज उठो नहाओ काला कानून बनाओ, यू टर्न मारो और सो जाओ। यही चल रहा है फिलहाल दोस्त हमारे देश में। नमस्कार साथियों, मैं मनवेंद्र प्रियदर्शी महाबोधि टाइम्स के इस स्पेशल एपिसोड में बात करेंगे जो अभी देश में जो ट्रकों का जो हड़ताल हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कि इस देश के हिट एंड रन केस का जो नया कानून बना है उस कानून में आखिर ऐसा क्या है जिसके वजह से देश में ट्रकों का और ट्रक ड्राइवरों का हड़ताल चल रहा है। और मैंने क्यों बोला कि रोज उठो नहाओ काला कानून बनाओ, यू टर्न मारो और सो जाओ, समझे? ऐसा मैंने क्यों बोला? देखिए, इस देश में दोस्तों जब से सरकार पिछले 10 सालों से नरेंद्र मोदी जी की जो भाजपा की जो सरकार है वह ऐसे ऐसे कानून लेके आ रही है जिसपे वह बार बार यू टर्न लेती है और पता नहीं क्या सोच करके कैसे कानून बनाए जाते हैं जिसकी वजह से इनको हर एक कानून वापस लेने पड़ते हैं और बिना सोच विचार के इस देश में कानून बनाए जा रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा से सांसदों को निलंबित कर दिया जा रहा है और इस देश में कानून पास करा दिए जा रहे हैं। बिना बहस के कानून, बिना लोगों के राय विचार के कानून बनाए जा रहे हैं। इससे पूर्व में आप दोस्तों कृषि कानून आया था। कृषि कानून का भी बहुत बड़ा आंदोलन हुआ इस देश में। ऐसे कील वगैरह लगाए गए जैसे इस देश का बॉर्डर से दूसरे देश के किसान यहाँ पे चढ़ाई कर रहे हो राजधानी में। उन लोगों के लिए एक से एक पुलिस का और डंडे बरसाए गए, कितने किसान शहीद हो गए। और फिर बाद में सरकार ने यह भी बताया कि देखिए हमने किसानों से बात की थी लेकिन वो उनके ही लोग निकले और किसान आंदोलन के कारण कृषि कानून वापस लेना पड़ा। वह काला कानून, उसको भी काला कानून बोला गया था और फिर से वह वापस लिया गया। सरकार ने वादा किया था कि एमएसपी पे कानून बनाएंगे लेकिन वह कानून आज तक नहीं बनाई है। रिटर्न में दी थी सरकार लेकिन उसको आज तक सरकार ने बनाने का काम नहीं किया। उसके बाद ये लोग आए सीए, एनपीआर, एनआरसी, ठीक है, इन कानूनों को भी वो दबाव में वापस लेना पड़ा सरकार को। और अभी जब 2024 का चुनाव आ रहा है तो जिन लोगों के लिए रियल इश्यूज नहीं है, जिन लोगों को मुसलमान के नाम पे, नफरत के नाम पे खुशी होता है, क्योंकि इस देश के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और तमाम मीडिया चैनल्स आपको रियल इश्यूज नहीं बताते हैं। आपको वो सिर्फ बताएंगे कि कहाँ पे हिंदू खतरे में है, कहाँ पे मुस्लिम खतरे में है, कैसे मंदिर बनेगा, कैसे क्या होगा। और अभी हमारे साथी एक थे यहाँ पे बगल में ही मोड़ पे, चाय जब मैं पी रहा था तो वो कह रहे थे कि हमारे एक साथी ने बोला कि अरे यार सीए कानून लेके आ रहा है, तो बहुत खुशी हुआ उनके दिलो दिमाग पे, पूरा एकदम डोपामिन रिलीज हो गया उनके माइंड में। इतनी खुशी उनके चेहरे से लगने लगी कि हाँ सीए कानून लेके आ रहा है जी, समझे? एकदम उनको सोचिए कि उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में सरकार काम कर रही है कि नहीं कर रही है, इससे मतलब नहीं है, लेकिन सोचिए सीए कानून के नाम पे उनके पूरा सरकार पूरा खुश होने लग गया। यानी कि सरकार को पता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, कि लोगों को क्या चाहिए चुनाव के समय में, लोगों को बीच बीच में क्या चाहिए। जैसे सीए कानून आखिर क्यों लेके आती है? अगर देश में विरोधी है तो क्यों लेके आ रही है सरकार? क्यों चाहेगी कि भाई ऐसे कानून लेके आए कि जिससे हमारा जनता जो है रुष्ट हो जाए? तो उनको पता है कि जनता रुष्ट नहीं होती है क्योंकि रियल इशू बताए नहीं जाते मीडिया द्वारा। आपको मीडिया ही प्रचारित करेगा कि सीए कानून सरकार लेके आ रही है, अब ये होगा, अब उस पर डिबेट्स होंगे, समझ रहे हैं? आपके रियल इशूज पे डिबेट्स नहीं होंगे, आपका बोलने वाला आवाज खत्म कर दिया जाएगा सांसद से। आपका सोचिए, इस तरीके का कानून लेके आई सरकार। अभी पिछले वीडियो में मैंने बात किया था कि इस देश में सीआरपीसी में संशोधन हुआ है कानून के माध्यम से लोकसभा में, और जो देश में संसद की सुरक्षा में चूक हुआ था उसके बाद सांसदों को निलंबित कर दिया गया बिना बहस के और बिना किसी कमेटी में बिल को भेजे हुए डायरेक्ट इस पे लोकसभा राज्यसभा से पारित किया गया और राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई, कानून का शक्ल भी बन गया। उसी कानून का अंदर में ये हिट एंड रन वाला कानून भी है जो संशोधन हुआ आचार संहिता में। देखिए, किसी भी कानून का जो परत जब बिना बहस के जब आगे चीजें बढ़ जाती हैं, जब वह कानून बन जाता है तो बाद में ही पता चलता है कि उस कानून में क्या है। वो भी एक्सपर्ट्स द्वारा या जो जनपक्षी जो लोग होते हैं, जो हमारा स्तंभ है, मीडिया है, जो भी अच्छे लोग हैं, उन लोगों को जब पढ़ते हैं बिल को तब पता चलता है, सामने आती है बात है कि उन बिलों में आखिर है क्या। सोचिए, जब बिना बहस के सकारात्मक बहस के बिना लोकसभा में सांसदों को उपस्थित हुए विपक्ष को खत्म करके जब पास किए जाते हैं कानून, तो वो ऐसे ही वापस लिए जाते हैं। सरकार आज बैकफुट पे है।
3 दिन 4 दिन की हड़ताल पे, ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल पे, आज सरकार बैकफुट पे वो कह रही है कि नहीं हम फिलहाल इस कानून को लागू नहीं करेंगे, इस कानून को हम वापस लेने का काम करेंगे। किससे? ट्रक ड्राइवर्स के एसोसिएशन से बात करने के बाद इसको तुरंत लोगों ने छाप दिया कि आंदोलन खत्म हो गए, ट्रक ड्राइवर्स खत्म हो गए, लोगों ने मान लिया, सब खत्म हो गए और कानून ये पीछे लिया जाएगा। लेकिन सरकार कृषि कानून पे भी बार बार बोलती थी कि मैं वापस लूंगा, लेकिन किसान समझदार थे, वो जो है सरकार के द्वारा पूरा आश्वासन मिलने के बाद ही वहां से हटे और कृषि कानून को वापस लिया गया था। तो यह जो हिट एंड रन कानून है दोस्तों, ये सभी के लिए है। यह सब लोग जानते हैं कि ये तो हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है, हमारे आपके और देशवासियों के ही सुरक्षा के लिए है। लेकिन देशवासियों की सुरक्षा के नाम पे जो है आप ऐसे कानून नहीं बना सकते हैं जो अंग्रेजों से भी ज्यादा बदतर हो। जैसे इस देश में जो सीआरपीसी का संशोधन किया गया, उसमें बहुत सारे प्रावधान हटा दिए गए, लोगों के लीगल प्रावधान। जो जैसे अगर किसी की गिरफ्तारी होती है, यूएपीए वगैरह जो कानून है उनके माध्यम से, तो उनको वकील मुहैया नहीं होने देना पहले दिन से, उनका सिर्फ पहले दिन ही सिर्फ मेडिकल चेकअप होने देना, ताकि अगले दिन से पुलिस हिरासत में मारा जाए। पुलिस हिरासत में आपको टॉर्चर करके मौत का नींद सुला दिया जाएगा, आपको जेल में सड़ा दिया जाएगा। ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं। तो ऐसे कानून, इससे अच्छे कानून अंग्रेजों के शासनकाल में थे। अंग्रेज, जब बोला जाता है कि सबसे क्रूर शासन था भारत में अंग्रेज का शासन, वैसे शासन में भारतीयों पर रूल करने के लिए जो कानून बनाए गए थे, उससे भी 10 गुना खतरनाक कानून अभी बनाए जा रहे हैं। तो आप इसको सही मानेंगे? लोग बोलते हैं कि नहीं, इससे तो क्या बोलते हैं, क्राइम घटेगा, तो अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इस देश के जेलों में बहुत सारे गरीब, हजारों लाखों गरीब सड़ रहे हैं, जिनकी केस की सुनवाई नहीं हो रही है। समझ रहे हैं? इस देश में जजों की कमी है। इस देश में एक जमीन का जो है मामला, वो सुलझने में 6-6 महीने, साल भर लग जाते हैं और हत्याएं हो जाती हैं, जिंदगी गुजर जाता है दोस्तों। तो ऐसे कानून लेके आए जा रहे हैं। आपको सीआरपीसी में बहुत सारे संशोधन किए गए हैं। और देखिए, ट्रक ड्राइवर्स का मामला इसलिए ये गहरा, मतलब सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स तक ही सीमित नहीं है। सबसे ज्यादा वो लोग, देखिए, अगर उनको बोला गया कि अगर आप किसी को धक्का मारते हैं, किसी को एक्सीडेंट करते हैं, हिट एंड रन कर जाते हैं, तो उसको बचा करके लेके आइए, हमको सूचित करिए, तो हम आपको फिर जब बचा के लेके आएंगे, सूचित करेंगे, तो आपको सजा हो सकता है कि कम करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप भाग जाते हैं तो 7 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा और 10 साल का सजा भी है इस कानून में। पहले 2 साल का सजा था, जुर्माना भी कम था। तो जो अगर ट्रक ड्राइवर के पास 7 लाख रुपए रहेगा ही दोस्त, तो वो क्यों ट्रक ड्राइविंग करेगा? और 10 साल की सजा आप दे रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं कि हमको खुद ही आके बताओ, तो जनता तो उसको खुद ही मार देगी, वहीं पे मार देगी। तो ऐसे कानून क्यों बनाए जा रहे हैं? और जो रईस ज्यादा जो घूमते हैं 90 की स्पीड में, 110 की स्पीड में, इसकी उसको कौन रोकेगा? और जो लोग, अगर मान ली कि भीड़ की शक्ल द्वारा ड्राइवर्स को मार दिया जाता है, ड्राइवर रुक जाते हैं और बचाने के प्रयास में वो रुक जाते हैं, सरकार को सूचना करना चाहते हैं, लेकिन पब्लिक उसको मार देगी, तो उस पर क्या उसके परिवार को मिलेगा? ड्राइवर के परिवार को क्या मिलेगा? तो ऐसे कानून जो है बिल्कुल ही निराधार इसको मानेंगे। जबरदस्ती, मतलब इस देश में रैश ड्राइविंग, आप ट्रैफिक लाइट्स लगाने का काम नहीं करेंगे, आप अपने रोड्स को उस तरीके का नहीं बनाएंगे एक्सीडेंट प्रूफ। आप कैसे एक्सीडेंट कम हो उसके ऊपर नहीं सोचेंगे, लेकिन आप कैसे लोगों को सजा को बढ़ा दिया जाए उसके ऊपर सोचेंगे, कैसे जुर्माना इन लोगों से खूब ज्यादा लिया जाए इसके ऊपर आप सोचेंगे। तो ऐसे नहीं होता है ना। तो कई ट्रक ड्राइवर्स बोल रहे हैं कि मैं ट्रक ड्राइविंग छोड़ दूंगा, लेकिन इन कानूनों की वजह से। भाई, कोई आदमी अगर जीवन में 30 साल ये करता है, ट्रक ड्राइविंग करेगा, 20 साल ट्रक ड्राइविंग करेगा, तो उसको जीवन चलाने के लिए 1 रुपया नहीं आज कमाता है, कल खर्च हो जाता है। इतना रुपया नहीं हो पाता है बेचारे के पास। किसी का 5,000 सैलरी है, किसी का 10,000 सैलरी है, और उसमें वो इधर उधर बचा करके कुछ एन केन पर ज्यादा पैसा कमाता है और अपने परिवार को चलाता है। उसके पास तो 7 लाख रुपया 20 साल कमाएगा तब भी नहीं सेविंग होगा जी। और सारा का सारा सेविंग सरकार बोल रही है कि हमको दे दो। क्या ट्रक ड्राइवर्स और कोई भी आदमी जानबूझ के धक्का मारता है? जानबूझ के कोई भी किसी को इरादतन हत्या नहीं करता है। वो एक एक्सीडेंट है, समझ रहे हैं। तो उसको आप रोक लगाने के लिए आप ये क्यों नहीं बोलते हैं कि जो ट्रक ड्राइवर्स का जो ऑनर्स हैं
जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, तो किसी को अगर हम यहाँ से जम्मू कश्मीर भेज रहे हैं, गया से माल लेकर के जम्मू कश्मीर भेज रहे हैं, तो उसमें 3 ड्राइवर्स प्लस 1 खलासी कंपलसरी क्यों नहीं करते हैं कि ट्रक ड्राइवर्स को रखने ही होंगे? नहीं तो उसके ऊपर अपने कानून क्यों नहीं बनाते हैं आप? आखिर एक ही ड्राइवर 24-24 घंटा चला रहा है तभी ना एक्सीडेंट हो रहा है। तो आप ऐसे प्रावधान क्यों नहीं लेके आते हैं? तो दोस्तों, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो सीआरपीसी में संशोधन हुआ है, जो नया टेलीकॉम बिल आया है, जो ऐसे ऐसे कानून बिना बहस के पारित किए गए हैं, इन लोगों को बाद में समझ में आएगा जब उनके ऊपर गाज गिरेगा। पहले मुसलमान समझ गए, फिर यहाँ पे किसान भी समझ गए, फिर ये आपको अग्निवीर योजना आकर के जवान को भी समझा दिया गया, और अभी ड्राइवर से निशाने पे, बाद में शिक्षावीर भी होंगे, ठेके पे प्रोफेसर तो हैं ही, समझ रहे ना? तो इस तरीके का इस देश में चल रहा है, और आम लोगों का क्या स्थिति होगा इस देश में, सोचने वाली बात है कि जब बड़े बड़े लोगों को आज के डेट में नहीं समझा जा रहा है, किसी को आज के डेट में मतलब तानाशाही चल रही है इस देश में, तो आपका क्या होने वाला है सोच सकते हैं। गरीब आम इंसान का कानून के हवाले जब आप हो जाएंगे तो आपको कहीं का नहीं रखा जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।